अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 में और मेरे पीछे आपको यहाँ के जो रिहायशी हैं वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ के रिहायशी तकरीबन अरसा 5 साल से लोड शेडिंग जैसे मसाइल से दो चार है। इनका कहना है कि यहाँ पे जब कभी यहाँ पे आंधी या तूफान आता है तो यहाँ पे जो लाइट है वो 8-8 घंटे नहीं आती। सख्त गर्मी में इनको यहाँ पे जो लोड शेडिंग का जो मसले हैं उनसे दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे सोसाइटी के जो सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मलिक मेरा नाम है। नासिर साहब, ये बताएं कि आज इतनी बड़ी तादाद में सोसाइटी के जो रहायशी हैं वो इकट्ठा हुए हैं, क्या मसला क्या है? हमारा मसला जी वापडा वालों की जो लोड शेडिंग है ना, ये गैर लाने लोड शेडिंग, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। दूसरा ये है ज़रा सी हवा चलती है और चूँकि नहर के ऊपर दरख्त ज़्यादा है, इधर से वो हमारी लैंड आ रही है तो ज़रा हवा चलती है, वो दरख्त गिरता है तो हमारी जो लाइट वो जो चली जाती है और 24 घंटे लाइट चली जाती है। जब आती है तो एक फेज उसमें कम होता है, मतलब डी गिरी होती है तो लोड पूरा नहीं होता। इसलिए वो हमारे सारे इक्विपमेंट जो भी है, हमारे घर के फ्रिज AC वगैरह सारे, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये बताएं, कंप्लेन की आप? बार बार कंप्लेन की है सर, अरसा 2 साल से लगे हुए हैं। मतलब ये उन्होंने कहा ये हमारा आपका प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है, ये हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमें शटल बनाया हुआ, कभी SGO के ऑफिस जाते हैं, कभी एक्शन के बाद कभी PD साहब के ऑफिस में जाते हैं। इसी तरह हमें शटल बनाया हुआ। एक हफ्ता का वादा किया था पिछली मंडे को, तो वो गुजर गया है। अब दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, अल्लाह कोई उसके अमल दरामद नहीं हो अभी तक। आपको डिवीजन कौन सा लगता है? ये हमारा शालीमार डिवीजन है, शालीमार डिवीजन। और सब डिवीजन कौन सा? सब डिवीजन हमारा साफी कॉलोनी है। क्या कहते क्या है एक्शन साहब? एक्शन कहते हैं जी कि हमने वो लगे हुए हैं, आपका इंशाल्लाह जल्द कर देंगे। बस वो ही लारे लपे वो सबज बाग, मगर अमली कोई काम नहीं है। तो अभी तूफान आया था, उसमें क्या सूरत हाल थी आपकी सोसाइटी? ये सूरत हाल ऐसी थी कि बच्चों समेत पूरी रात सब लोगों ने राशियों ने बाहर गुजारी है। और गर्मी में मतलब इतना बुरा हाल था कि सब लोग अब कोस रहे थे, वापडा वालों को भी और वो जितने ना ये हमारे अफसरान वाला है उनको, कि ये हमारा हक क्यों नहीं दे रहे। मतलब हम बार बार जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है बात। तो इसलिए मतलब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि शायद इनको मतलब कोई आ जाए। यहाँ मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या बिल नहीं देते जो आपकी इतनी देर लाइट जाती है, या यहाँ पे मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहे? मेरा ख्याल से कि जो रेवेन्यू है ना वापडा का, यहाँ से सफिशिएंट उनको मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये भी है, उनको अफसरान वालों को हमने मुकम्मल यकीन कराई कि हमारी सोसाइटी में चोरी नहीं है, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपके साथ मिल के अगर चोर हम पकड़ाते हैं, मगर उसके अगेंस्ट वो हमें को सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये क्या है कि वहाँ चोरी हो रही है, क्योंकि हमारा ग्रेड ये डेवलपमेंट के साथ है तो चोरी वो करते हैं और जो ना उसका सज़ा हमें मिल रही थी। अब हम कहते हैं कि हमारा वो ग्रेड अदा कर दें प्लीज़, ताकि मतलब वो उनको साथ वो काम करते हैं तो हमें उसका जो खमियाजा पड़ रहा है। अच्छा, क्या आपने एप्लीकेशन दी है, क्या आपने दरख्वास्त में कहा है? मेन इशू क्या, आपने जिस तरह बताया कि कुछ तारों के भी इशूज़ हैं, लाइट भी जो है वो 8-8 घंटे आपकी नहीं आती, इसके अलावा जब आती है तो फेस का भी इशू है। तो आपने कोई हुकाम बाला के सामने कभी एप्लीकेशन दी हो, कोई कंप्लेन की हो आपने? 20 दफ़ा दी है जी, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, रिसेंटली मैंने दी है। उन्होंने कहा कि ये ग्रेड से हमारी सोसाइटी तक जितनी लाइन चुके बसीदा है, पुरानी है, जंगलूद है, इसीलिए वो कहते हैं ज़रा सी हवा चलती है या कोई दरख्त गिरता है तो वो आपकी ब्रेक हो जाती है तो लाइट नहीं आती। इसके लिए हमने दरख्वास्त दी है। वो पिछले हफ्ते हम गए थे, वो कह रहे थे इसी हफ्ते में आपका न्यू कंडक्टर न्यू डाल देते हैं, मगर अभी तक उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट बिल्कुल मंजूर है, उनके अपना बजट भी, उनका जो फंड्स वो भी रिलीज़ हो चुके हैं, जो सामान स्टोर से वो भी रिलीज़ हो चुका है। अब उन्होंने सिर्फ उन पर इम्प्लीमेंट करनी है, वो नहीं हो रही। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने उनको एप्लीकेशन दी है, अप्रूवल भी आ गई है,
लेकिन जो मुतलका सब डिवीज़न है उनकी जानिब से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। यानी वो एससी साहब ने पिछले हफ्ते अपने ऑर्डर सादर फरमाए थे एसडीओ साहब को कि जी मतलब एज सून एज पॉसिबल इनका काम करें विद इन 1-2 डेज में। तो 1-2 डेज के बाद देख लें उन्होंने जूं तक नहीं देंगी। मेरा ख्याल है एसडीओ साहब ने भी कोई उस पर कोई ख़ास नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। तो इसलिए हम बार बार मतलब मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमारा ये जो ये तैयार हुआ है सारा प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट किया जाए जल्द अज जल्द, ताकि हमारी जो नाम हो दाद रसी हो। नाज़रीन, सोसाइटी के सदर में साहब मौजूद थे। आपने सुना कि उनका ये कहना था कि एप्लीकेशन भी दी गई है, अप्रूवल भी हो गई है, लेकिन जो मुतलका एसडीओ हैं वो हीले बहाने कर रहे हैं। उनकी जानिब से काम को जो है तवील किया जा रहा है। एक और रिहायशी में साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपको वापडा के रवैये से किन मुश्किलात का सामना है? नहीं, सानू मुश्किलात का ही सामना है, सानू फायदे का सामना कोई है ही नहीं जिन्होंने वोट दिते ने। अं चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं कहने कि जी तुहाडी मेहरबानी है कि इन्नी नेकी कर दो, सारे रहमानगढ़ ने वोट तुहानूं पाए ने, लेकिन सानू कम से कम कुछ ना कुछ तो रिलीफ दिओ जेड़ा कि असीं खुश होइए। जे असीं खुश नहीं होना तो गां वोट लैने च ना आना। तुसीं अयाज सादिक साहब सन स्पीकर साहब, हालांकि उन्होंने हल्का है, उन्होंने तो चाहिए कि सोने की चिड़िया बना देना हल्के नूं, लेकिन उन्होंने बड़ी असीं उम्मीद करने अजे भी करने आ, लेकिन ये कुछ आप फेरा मारने हल्के दे विच ताकि पता चले भी की बन रहा इत्थे। कोई बंदा साडी गल नहीं सुनता। जे कहीदा है तो अगों कहते जाओ जी इत्थे बड़े आउंदे ने ਜਾਂ बड़े जांदे ने, लेकिन यह गल गलत हैगी है। प्यार ना बोलन, प्यार ना सानू काम देण, गां भी इन्होंने आउणा, इन्हां नूं असीं वोट दईए, मैं सारा कुछ करिए, इंदा भी वोट दिंदे रहना तुहानूं। याद सादिक साहब तुसीं तो बहुत अच्छे बंदे हो, मतलब कि तुहानूं शहर चुन के इत्थे एमएलए बनाया है कि जितने कंप्लेन ही कोई नहीं हैगी। नाज़रीन, सोसाइटी के कोई रिहायशी अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आज आप एहतजाज कर रहे हैं, तकरीबन 1000 के करीब इस सोसाइटी में घर है, उसके बावजूद यहाँ पे आपको लोड शेडिंग और वोल्टेज के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। क्या वजह है? मैंने जिस तरह सदर आपके सोसाइटी उनसे मैंने पूछा था कि क्या आप लोग बिल नहीं देते, क्या इस सोसाइटी में बिजली ज़्यादा चोरी होती है, जो आपके सही रवैया रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि भैया बिल 100% है यहाँ से पेमेंट। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं जो बिजली चोरी कर सके। सब 80-90% लोग एजुकेटेड लोग हैं, मोस्टली बिजनेसमैन और जॉब करने वाले लोग हैं। सारी रात लाइट नहीं आती है, रात 12 बजे जाती है, अगले दिन 12 बजे आती है, पानी ख़त्म हो जाता है टैंकियों में, बच्चे रोते हैं, बीमार लोग हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई शुगर का है, लेकिन बिजली की वजह से पूरी रात जाग के गुजरती है। जब रात को जागते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का दिन ख़राब होता है। रात की जगाई डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, एंजाइटी की तरफ लेके जाती है इंसान को। जब नींद पूरी नहीं होगी, ना आप अपना काम प्रॉपर कर सकते हैं, ना आप अपने दिन के मामलात को अंजाम दे सकते हैं। हम लोग पिछले हफ्ते भी जाके वापडा के दफ्तर में एसडीओ साहब के आगे दरख्वास्त करके आए हैं। उन्होंने कहा जी बजट अप्रूव हुआ है, लाइनें चेंज होनी है बाहर की, लेकिन वो आज तक चेंज नहीं हो रही। पिछले 10 दिन में 3 से 4 दफ़ा हमारी पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब बताएं ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे? जब एंजाइटी का, डिप्रेशन का पेशेंट होगा वो क्या करेगा? जब सारा दिन काम नहीं होगा, कारोबार नहीं, अपना रोज़ के मामलात को अंजाम नहीं दे सकेगा, तो वो किधर जाएगा? घरों में झगड़े, बाहर सड़कों पे झगड़े, दुकानदारों के साथ झगड़े, फिर ये चीज़ें होती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें लेके आती हैं। आप रूटीन में अपना काम कोई भी नहीं कर सकते। तो हमारी दरख्वास्त है इन लोगों से कि आपके पास बजट अप्रूव हुआ है, आपके पास लेबर मौजूद है, आप हमारा काम कर दें। बाहर 11,000 kVA की तार चेंज होनी है, डीएं चेंज होनी है, चेंज करवाएं ताकि रोज़ के अजाब से जान छूटे हमारी, हम लोग पुरसुकून शहरियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस हालात में मुझे बताएं, अभी सब लोग अपना काम छोड़ के खड़े हुए हैं। कोई अपने दफ्तर से लेट हो रहा है, कोई अपने बिजनेस से लेट हो रहा है, किसी ने दुकान बंद की हुई है। ऐसी सूरत में हम लोगों के दिलों से क्या आपके लिए दुआएं निकलेंगी? बद्दुआएं निकलेंगी। हम आप और किसी की बद्दुआ लेके कोई खुश नहीं रह सकता, ये तो पक्की बात है। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को खुद भी सुखी करें और हमारी ज़िंदगियों को भी सुखी करें। दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को सही करें। या तो आपके पास बजट ना हो ना, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ना कर रही हो, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि पीछे से प्रॉब्लम आ रही है। जब पैसे आपको मिल गए हैं, आपके पास लेबर मौजूद है, तो आप हमारा काम कर दें यार, आपसे रिक्वेस्ट है। ये हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, ज़ाहिर बात है, पढ़े लिखे लोगों के हाथ बंधे हुए होते हैं। यही अगर जल्लो पिंड होता या मिनहाला पिंड होता पीछे का, या बरकी पिंड होता, तो आके आपके दफ्तर का जो हाल करता वो आपको समझ आ जाती। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी ज़ुबान को समझें कि हमें उस नहज पे ना लेके आए कि कल को हम लोगों से कोई बदतमीजी हो।
तो यही दरख्वास्त है कि इसको कर दें। हमारी अगर रिकवरी 100% है तो हमें सहूलियतें भी 100% मिलनी चाहिए। टैक्स हम पूरे दे रहे हैं, बिजली के बिल हम पूरे दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स है, लेकिन सहूलत हमें उस हिसाब से नहीं मिल रही है। अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये अप्रूवल हो चुकी है, तो क्या वजह क्या है, फिर क्यों हीले बहाने किए जा रहे हैं? सर अप्रूवल हो चुकी है, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि हमारे पास ये अप्रूवल लेटर है। अब क्यों नहीं लगा रहे हैं ये अल्लाह जानता है या वो जानते हैं, उनके दिल में क्या है ये तो हम नहीं, हम तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, हम जाके सिर्फ लेटर देख सकते हैं। अब पिछले हफ्ते उन्होंने हमें पिछली पीर को कहा कि जी लग जाएगा इंशाल्लाह ताला, 2 से 4-5 दिन का टाइम है। आपको किसने कहा? SDO साहब ने ये बात की थी। हम आज 8 दिन गुजर गए हैं उसी कंडीशन में खड़े हुए हैं। परसों आंधी चली है, 4:30 बजे लाइट गई है, सुबह 4:30 बजे आई है। 12 घंटे मुझे बताएं कौन लोग हैं जो इस गर्मी के मौसम में 12-12 घंटे बगैर लाइट के रह लेंगे, क्या करें? तो आपने जैसा जिक्र किया, मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि मैं कोई बॉर्डर के करीब की गांव है, वहाँ पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आपने कहा कि 12-12 घंटे लाइट नहीं आती। एक वेल एजुकेटेड जिस आपने बताया कि सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे अफराद रहते हैं, और मैंने भी देखा कि बड़ा निज़ाम आपका यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद एक जो मेन आपकी जो सहूलत है, जो सबसे अहम नीड है गर्मियों के अंदर इंसान की, लाइट, उससे आपको महरूम रखा जा रहा है। बस ये कह लेंगे हमारी बदकिस्मती कि हम लोग पढ़े लिखे यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। मैंने अर्ज की ना कि यही मिनहाला, बरकी या जलो पिंड या कोई और होता तो अब तक सोटे डंडे वहां पे पहुंच चुके होते, शीशे टूट चुके होते उनके। लेकिन ये हमारे हाथ बंधे हुए, सिर्फ हमारी तालीम ने बांधे हुए, हमारी तरबियत ने बांधे हुए कि हम लोग उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। तो हम लोग दरख्वास्त कर सकते हैं, सिर्फ SDO साहब से पुरजोर दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को सही कर दें, जो हमारी चीज़ें गलत हुई हुई हैं, जो उनके इख्तियार में है। हम कोई आपके इख्तियार से बाहर कोई चीज़ नहीं डिमांड कर रहे हैं। आपके पास अप्रूवल है, इख्तियार है, ताकत है, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है, तो आप हमारी सहूलतों को देखें और हमें प्रोवाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। ये इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। ये डिप्लॉयमेंट वालों का काम है, ये अप्रूवल देते हैं हमें, और PD ऑफिस है LDA एवेन्यू में, उनको जाना होता है लेटर, वो भेजते भेजते 2 माह गुजार देते हैं। 2 माह के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर हमें इनके पास आना पड़ता है। जैसे इन्होंने हमें लेटर देना था, वो लेटर जाना था PD ऑफिस, ठीक है, PD ऑफिस वालों ने ये काम करवाना था, लेबर उनकी इस्तेमाल होनी थी, उसके लिए जो लेटर था वो इन्होंने इशू करना था। इस चक्कर में मुझे 1 साल हो गया, मलक नासिर साहब, मैं और हमारे साथी बकाया जाते रहे हैं, बेशुमार दफ़ा गए हैं, उसके एविडेंस भी मेरे पास है, सब कुछ है, लेकिन बेसूद है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लेटर आप भेजते हैं, ये भेजते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी यहीं पे करवा देते हैं। एक्सपायरी इधर ही हो जाती है, क्योंकि उसका तरीकाकार ये है कि इन्होंने भाई अपना सीक्वेंस भेजना है, वो सीक्वेंस इतना ओवर हो जाता है कि वो 2 माह एक्सपायर हो जाता है उतनी देर में। मेरे पास लेटर्स मौजूद है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। कितने लेटर्स आपने अब तक भेज चुके हैं? आपके पास फाइल में पड़े? कुछ आइडिया? वैसे 2-3 तो होंगे कम से कम ना, यानी कि वो लेटर बार बार एक्सपायर होते रहे। हाँ जी, तो अभी इन्होंने नया लेटर अभी नहीं इशू हमें किया। अगर वो हमने इनको कहा था कि हमें बाई हैंड दे दीजिए, हम खुद जाके उनको दे देंगे, तो अभी तक उसका कोई हाल नहीं निकला। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह लाइट जाती है 8-8, 10-10 घंटे, तो पानी क्योंकि लाइट से आता है, तो घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, पानी से महरूम रहते होंगे, तो किस तरह गुजर बसर करते हैं? बनाना मुश्किल है, इसके अलावा क्या है? पानी नहीं होगा, सब बातें छोड़े, बर्तन नहीं धुलेंगे, खाना नहीं बनेगा, इसके आगे तो बात की बातें हैं जो भी इस्तेमाल में है। बाकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस वक्त चाहिए होंगे फिजिकली हम वो भी दे देंगे। मेरे साथ बुजुर्ग शहरी जो कि उम्र रसीदा हैं, इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और ये इस एहतजाज में शरीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मकबूल हुसैन। मकबूल साहब, बताएं कि आप बुजुर्ग शहरी हैं, तो इस मौसम के अंदर जितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, अगर पंखा भी ना चल रहा हो तो इंसान को परेशान हो जाता है, घबराहट होने लग जाती है, तो किस तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल बनी पड़ी है हमारे लिए। ये दिन में तो जो होता है, लेकिन रात को भी 9 बजे के बाद से लेके सुबह 4 बजे तक कम से कम 4 दफ़ा बत्ती बंद होती है। उस सूरत में बड़े तो चलो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे जो सारी रात रोते हैं, इसलिए हमारा ये एहतजाज आज का जो है इसलिए है कि ये खुदारा हमारी सोसाइटी पे भी कुछ रहम करें, क्योंकि हम भी इधर भी इंसानी बसते हैं, उनके बच्चे भी हैं सब। तो इसलिए जो सहूलतें दूसरे लोगों को दी जा रही हैं, हमारे लिए भी वही जारी किए जाए।
और जो ये लोड शेडिंग बेवक्त की लोड शेडिंग है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, इस पर थोड़ा ग्रेज करेंगे। तो आपने जिस तरह बताया कि रात के वक्त लोड शेडिंग होती है और 4 से 5 मरतबा लाइट भी जाती है, तो आप किस तरह अपनी नींद पूरी करते होंगे? बस तकलीफ से ही है ना, बैठ के गुजारा कर लेते हैं, या दरवाज़ा खोल के बाहर खड़े हो जाएंगे तो घंटा घंटा खड़े रहना, ये भी आपके हिसाब से देखें, गौर करें कि बड़ों के लिए भी मुश्किल है, बच्चों के लिए भी मुश्किल है। अब मेरे जैसा बंदा रात को 3-4 दफ़ा उठ के बाहर आके घंटा घंटा खड़ा होना पड़ जाए। रहमान गार्डन फेज़ 4 के जो रहायशी हैं वो लेस्को की जानिब से बाटापुर सब डिवीज़न, शालामार डिवीज़न के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो उनको तकलीफ़ दी जा रही है गर्मी के अंदर, जो लोड शेडिंग का एक अज़ियतनाक दुख है, तकलीफ़ है जो उससे गुजर रहे हैं। एक और मेरे साथ रहायशी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चलिए, मैं रहमान गार्डन फेज़ 4 से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे लिए ये बहुत अज़ियत की बात है कि ये इस हालात में, ये जो गर्मी के मई जून जा रहा है और यहाँ पे 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग है और लोग इतने परेशान हैं सब लोग, और घरों में ये हालात है कि पानी ख़त्म हो जाता है, बच्चे परेशान करते हैं। दूसरा ये हालात है कि वज़ू के लिए भी पानी नहीं रहता, जो कि बहुत ही तकलीफ़ दह बात है कि नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल हो जाती है। तो बराए मेहरबानी हम चेयरमैन वापडा से इल्तमास करते हैं कि वो हम पे रहम करें और हमारे ऊपर ये जो एक बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको ज़रा ख़त्म करें। जिस तरह आपने बताया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग आपने रिक्वेस्ट की ख़त्म करें, बिल कितने आ रहे हैं आपको? आप जिस तरह जो दीगर यहाँ के रिहायशियों ने बताया कि रोज़ाना 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, तो इस तमाम जो तकलीफ़ आपसे गुजर रहे हैं, इस मामलात के बावजूद बिल कितना आ रहा है आपको? बिल यहाँ पे 5,000, 7,000, 10,000, ये ओवर रीडिंग की वजह से बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। वापडा के चक्कर लगा लगा के लोग थक रहे हैं। SDO साहब से गुजारिश है, एक्शन साहब से गुजारिश है कि इन चीज़ों को देखें। ये आपकी सुपरविजन में सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इसको क्लियर कराएं और लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर सहूलत मौजूद है, तो आप क्यों नहीं इनको सहूलत दे रहे? आप बराए मेहरबानी हमारे साथ तामन करें और लोगों को सुकून का सांस लेने दें। क्या वजह क्या है, इतने बेहोश क्यों हैं यहाँ के मुतल्लिका डिवीज़न के जो अफसरान? अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहबाब ने अपने ख़यालात का जो इज़हार किया है वो ठीक है। ये तकरीबन तमाम सोसाइटी अज़ियत के आलम में गुजर रही है, लेकिन मैं अथॉरिटी से ये गुजारिश करूँगा, चीफ इंजीनियर साहब से, कि वो हमारा लोड किसी और फीडर पे शिफ्ट करें, जिसमें फीडर है यहाँ जो इंडिगो तक आ रहा है, फिश फार्म, उस पर हमारा लोड शिफ्ट करे। या रानी पिंड आ रहा है, ये रानी पिंड जो फीडर है वो नज़ीर गार्डन से होता हुआ उसने किप्स में भी सप्लाई 11 kV की दी है, वो सीधा यहाँ सिर्फ 8-10 टावर से कंडक्टर लगाकर CTD के पैरेलल में रखते हुए वो आगे ले आए और ला के यहाँ नवाब शादी हाल के साथ हमारी 11 kV को अटैच कर दे, जो कि हमारे रहमान गार्डन के सामने तक आ रही है। अगर हमारी ये मुश्किल हल हो जाए और हमारी 11 kV का लोड तमाम तर वो या तो रानी पिंड फीडर पे शिफ्ट कर दिया जाए, या वो इंडिगो में जो आ रहा है फिश फार्म फीडर पे शिफ्ट कर दिया जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि ये तमाम कंज्यूमर फीडर है, ये को किसी की जागीर की नहीं है। वापडा के अलावा किसी में भी आप दोनों में शिफ्ट करवा दें, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ये जो फीडर है हमारा आ रहा है खैबर कॉलोनी, ये डिक्लेयर किया उन्होंने कि ये चोरों, डाकुओं, फराडियों का फीडर है, ये हमेशा ही चोरी करते हैं, इसका बिल ही शायद नहीं देते, हालांकि हम करोड़ों रुपए पेमेंट कर रहे हैं। मैं बजाते खुद भी वापडा मुलाजिम रिटायर्ड हूँ और मैं दे रहा हूँ बिल। मेरा पिछले महीने भी पिछले साल 38 से 38 हज़ार महीने का बिल दिया है। और अब ये लोग कहते हैं जी आप चोर हैं, आप फराडिये हैं, आप बिजली चोरी करते हैं। वल्लाह आप हम पे रहम करें और हमारा जो तमाम तर लोड है ये दूसरे किसी एक फीडर पे शिफ्ट करे। रानी पिंड आ रहा है सामने, बिल्कुल हमारे नियरेस्ट है, वो सिर्फ 8-10 टावर का कंडक्टर है और उसका जो है अपना क्रॉस आर्म है और उसके नी ब्रेज वगैरह जो भी कुछ है ये लगवाया जाए और हमारा लोड तमाम तर CTD के पैरेलल पे लाते हुए शिफ्ट किया, जबकि CTD में इसका
कोई नुकसान नहीं है। ऑलरेडी वहाँ से नज़ीर गार्डन से किप्स वालों ने CDD के पैरेलल में ही 6-7 जो है ना टावर पे उन्होंने अपना फीडर लिया है। हमारा फीडर भी हम लेके चला सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं अब आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम चीज़ों के लिए आपने क्या इससे कबल कभी लेस्को हुकाम को आपने राब्ता नहीं किया, शिकायत नहीं की? जी, हम ऑलरेडी जा चुके हैं, कंप्लेन नोट करवा चुके हैं, लेकिन वो जो सरकारी में वहाँ पे जो है वो है तो गवर्नमेंट है, सर्वेंट है, लेकिन वो जो हमारे साथ तावन किसी किस्म का नहीं, जो हमारे साथ वो सलूक करते हैं। मेरी वालदा बीमार है, उन्होंने वो मिस्री शाह रहती हैं, उन्होंने आना छोड़ दिया कि आपकी तरफ लाइट ही नहीं आती है। वो इस दौर में उनके साथ कौन देखेगा, उनको कौन देखेगा? मैं एक BSIT का स्टूडेंट हूँ, मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के दौरान लाइट आना नहीं जाना, मैं कहाँ से तैयारी करूँगा, किस तरह? सारी आजकल पता कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी हुई है। मेरे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे मेरे, कुछ हमारी मेडिसिन इस तरह की हैं जिन्हें कोई बहुत अशद ज़रूरत है, उसको ठंडक में रखना, 25 से नीचे रखना, लाइट ना होने की वजह से मल्टीपल टाइम हमें बैकअप के तौर पर रखनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें ये कौन इसका जिम्मेदार है? आपके हमसाया मुल्क जो है वो तो चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है और हम और नीचे से नीचे चले जाते जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही हम किस तरह समझाएंगे, किस तरह? हमारा कसूर क्या है? हम टैक्स पेयर करते हैं, टैक्स भी इस तरह पे करते हैं कि चाहे हम चाहें या ना चाहते हुए हम देते हैं। तो मेरा टैक्स किधर जाता है? मैं किससे पूछूंगा? कौन देगा इसका जवाब? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे पूछेंगे, मैं किससे पूछूंगा? जितना भी हमसे दुख तकलीफ, इसका कौन आगे कोई आए हमारे साथ बैठे यहाँ पे, कोई बातचीत करे, कोई आने को राजी तो हो। जो वहाँ पर हम जाके कंप्लेन लेके जाते हैं वो कहते हैं बाहर खड़े हो आप, 2 से 3 लोग अंदर कैसे आ गए हैं? हमारे पे किए हुए, मेरे से टैक्स पे किए हुए, वो ऐसे ही चल रहा है उसके रूम में, मेरे से टैक्स पे करके वो उधर बैठा हुआ, मेरे से टैक्स से वो सैलरी ले रहा है और मुझे वो कह रहा है कि आप अंदर कैसे आ गए बगैर किसी के बताए, बगैर किसी के अपॉइंटमेंट के। हम ये प्लीज़ इसके ऊपर ख्याल करें और खुद देखें। मेरी तरफ से रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया। रहमान गार्डन में तो लाइट ही नहीं आती यार, आपकी तरफ आना है क्या हमने? मेरी वालदा जो है वो बड़ी सख्त बीमार है, वो आना छोड़ गई है, इधर वो हमारी तरफ आती ही नहीं है कि यार आपकी तरफ तो बेटा आती ही नहीं है, लाइट ही नहीं आती, मैं उधर कैसे सर्वाइव करूँगी? ये चीज़ें हैं, ज़रा प्लीज़ इसके ऊपर ख्याल करें। नुकसान दर नुकसान हम किससे जाके बात करेंगे? अब ये नुकसान जानी नुकसान की तरफ चला जाता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज़ ज़रा ख्याल करें। मसाया मालिक हम कहाँ के कहाँ चलेंगे, किस जगह पे वो पहुँच गए और हमें नहीं समझ आ रही कि हम किस जगह पे जा रहे हैं और किस जगह पे खड़े हैं और कोई चीज़ भी नहीं, कोई वजह भी नहीं, कोई आपको पैसों का कोई मसला, कोई हर बंदा टैक्स पे कर रहा है और टैक्स पे करने वाला पूछ भी नहीं पा रहा, क्वेश्चन भी नहीं कर रहा कि सवाल किससे करेगा कि वो किधर जा रहा है वो। जी प्लान इसके ऊपर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर ख़ास ख्याल किया जाए और जितना भी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर इसको नजर सानी करें प्लीज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ यहाँ के रहायशी इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दीगर जो शहरी हैं वो लेस्को की जो इस रवैये है उसकी वजह से परेशान है। अब लेस्को की जानिब से ये भी बताया जा रहा है और शहरी आपके जो यहाँ के रहायशी हैं उन्हें ये बताया कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अप्रूवल हो चुकी है, हम आपका काम कर देंगे। तो क्या वजह क्या है, क्यों काम नहीं कर रहे? कोई कहीं आपसे कोई ऑफर तो नहीं वो मांग रहे कि आप कुछ उनको देंगे तो वो आपका काम करेंगे? सर मैं इसके बारे में तो सिर्फ यही ऑफर वगैरह का मैं क्या बात आपसे करूँगा। मैं सिर्फ इतना बात जानता हूँ कि मिस्टर सुप्रिटेंडेंट जो भी है, SDO वगैरह जो भी हैं, खुद तो AC में बैठा हुआ है, ठीक है क्या नहीं? घर में जाएगा इसके AC लगा होगा, ऐसे ही है इसके बच्चे भी AC में बैठते होंगे। इनके यहाँ तो जाए ना, ज़रा आए ना हमारे साथ इस रहमान गार्डन में, एक रात हमें गुजार के दिखाए। जनाब जब लाइट जाती है हमारे बच्चे बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते, हम सो नहीं पाते, हमारे मेहमान आने सब ने छोड़ दिए। यहाँ पर आए ना एक रात भी गुजार के दिखाए इस गर्मी में। हम बाहर पागल हैं जो और इतना एहतजाज की है, हम धूप में खड़े हुए हैं, हम पागल हैं? हम भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी बहन भाइयों वाले हैं। आए ना ज़रा एक दफ़ा ज़रा आधा घंटा भी ज़रा धूप में खड़ा होकर एहतजाज करे ना, हमारे साथ खड़ा होना एहतजाज में, इसको पता चल जाए कि धूप गर्मी कितनी होती है। एक रात भी हमारे साथ गुजार के दिखाई रहमान गार्डन में। इतनी लोड शेडिंग है कि इसकी इंतहा कोई नहीं। क्या हम टैक्स, वो उस्मान साहब ने अर्ज़ किया मुझसे पहले, क्या हम टैक्स पे नहीं करते? हमारे टैक्स के हम सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और सही हक बजा है, हम पूछने के हकदार हैं। आए ज़रा फिर आके एक रात गुजार के दिखाए ना, मैं दोबारा वही बोलूँगा, एक रात गुजार के दिखाए ना। बैठे में हम जाते हैं 10 चक्कर लगाएंगे और बोलते हैं जनाब आज नहीं कल आना, 2 दिन के बाद मसला होगा। कब मसला हल होगा? अरे यार छोड़ दो इन बातों को, अब आओ आके अवाम में बैठो और अब उनके मसला हल करो। फिर वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं यहाँ पे, जब वोट का मसला हल हो जाता है उसके बाद पहचानता ही कोई नहीं है इधर।
मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ एक और ऐशी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? लियाकत अली। माशाल्लाह बुजुर्ग शहरी हैं आप, नमाजी लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह जिक्र यहाँ पे दिगर रहायशी कर रहे हैं कि लाइट जो है वो 12-12 घंटे तक नहीं आती, तो वज़ू के लिए आप पानी किस तरह दस्तयाब होता होगा आपको? सर बहुत मुश्किल होती है। वज़ू है, बच्चों के लिए दूध वगैरह है गर्म करने के लिए, पानी मिलता ही नहीं है। हमें पानी बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, हम ख़रीद कर फिर इस्तेमाल करते हैं वाशरूम के लिए, अपने वज़ू के लिए ख़रीद कर फिर सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, पानी भी आपको ख़रीदना पड़ता है? पानी ख़रीदना पड़ता है, पानी नहीं आता। जब 12 घंटे लाइट नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आएगा? पानी भी नहीं आएगा। यहाँ 12 घंटे कह रहे हैं लोग, यहाँ 36 घंटे लाइट नहीं आती। 36 घंटे लाइट नहीं है यहाँ पर। किस तरह आप जिंदगी गुजार? बस वो ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे सर हम जंगल में जिंदगी गुजार रहे हैं। जंगल में चले फिर भी लाइट का निजाम बन सकता है, पहाड़ों में गुजार रहे हैं जी। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। एहतजाज कर करके थक गए हैं और कंप्लेन कर करके थक गए हैं यार। खुदा का वास्ता यार, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मेरी पोतियां यार, वो रोती हैं, रातों को रोती हैं वो कि पूरा ही नहीं होता। बिजली कहाँ से लाए? है ही नहीं बिजली। इतनी सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी में हम बड़ों का बुरा हाल है, बच्चों का क्या हाल होगा? वो सोती नहीं, सारी रात रोती हैं यार। खुदा का वास्ता है यार, इस कानूनी पर रहम करो। हम क्या नहीं करते? बिल नहीं देते, हम टैक्स नहीं देते, क्या नहीं देते हम? हमारे बिलिंग आकर देखें, हमारे बिलिंग देखें आकर। तो लोग हैरान परेशान होते कि आपका इतना बिल, आप हर बंदा कहता है कि यार आपका इतना बिल, आपका इतना बिल हमारे, और फिर लाइट नहीं है, कहते हैं आपको इतना बिल दे रहे हो, लाइट नहीं है। इंसामिया के फरहान सेक्रेटरी मलक ज़ीशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भाई, मैंने आपको देखा है, आप एक स्टार्ट से ही आप एक्टिव हैं, इस मामले को आप लेकर चल रहे हैं। हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या मामला है, ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, किस किस मसाइल का आपको सामना करना पड़ा, और इस वक्त आप किस स्टेज पे खड़े हैं ये लेस्को वाले मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मलिक ज़ीशान अवान है और मैं रहमान वेलफेयर और मैनेजमेंट कमेटी जो है यहाँ पे, मैं उसका लीगल एडवाइज़र भी हूँ और इंफॉर्मेशन के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि सबसे पहले तो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोहे नूर चैनल का और उसकी पूरी टीम का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ जो है, आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाने में आपका एक मौसर किरदार है। तो हम अपने अहलियान रहमान गार्डन की तरफ से सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज़ कामे बाला तक पहुँच रही है। उसके बाद सब रेजिडेंट्स का आपने इंटरव्यू किया है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अहलियान रहमान गार्डन जो हैं ये किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे बिजली की जो सूरत हाल है वो कितनी वर्स्ट है। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी एक मसला है। सबसे बड़ा जो मसला इधर है वो लो वोल्टेजेस का है। इसके लिए कमोबेश तकरीबन 5-6 साल से हम ये मसाइल फेस कर रहे हैं। अब हमारे रहमान गार्डन में तकरीबन कोई 900 प्लस के करीब आबादी गर्म यानी कि जो एक्टिव है 900 प्लस। सो यहाँ पे जो लोग हैं वो इन मसाइल को लेके पिछले 5 साल से हम ये फेस कर रहे हैं। इसके लिए हम 5 साल से आपने ज़ीशान भाई बताया कि मुसलसल ये मसला चला आ रहा है। ये मसला जब से शुरू हुआ है, हम उस वक्त से इसको जो है ना वापडा को, लेस्को को और कामे बाला को अपनी कंप्लेंट्स जो है रजिस्टर कराते रहे हैं। इसमें एक डेवलपमेंट हुई कि जिसमें हमारे कमेटी के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद नेपरा ऑफिस तक भी गए, वहाँ पे भी हीयरिंग्स हुई और वापडा चेयरमैन साहब को भी और लेस्को के जो इनके सब डिवीज़न शालामार के ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं उनको भी ये लेटर्स वगैरह मार्क हुए, उन्होंने भी हीयरिंग्स अटेंड की। उसमें फर्दर ये देखा गया, सर्वे किया गया वापडा की तरफ से कि इनका एक्चुअल मसला क्या है। वापडा की तरफ से जब उनको सारा बनाकर दिया गया कि जनाब इनकी जो ट्रांसफार्मर की लाइंस हैं वो बहुत बोसीदा हो चुकी हैं और कंडक्टर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो टेक्निकली जो बेहतर होनी चाहिए ट्रांसफार्मर्स की, वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी हैं। जो होता क्या है कि अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे हवा चले, मौसम ख़राब हो, आंधी चले, कोई दरख्त गिर जाए या लाइट जाकर दोबारा आए तो कोई ना कोई जंपर उड़ जाता है। चूँकि वो कमज़ोर हैं लाइंस, सो उसका एक तखमीना लगाया गया और महकमे ने उसका बजट पास किया। तकरीबन 44 लाख समथिंग का वो बजट पास हुआ। आपने बताया कि तकरीबन 44 लाख का जो बजट पास हुआ है, ये
मुतलका डिवीजन की जानिब से आपको इस चीज़ की इतला मिली है, या जिस तरह आपने जिक्र किया आप नेपरा में गए थे वहाँ से पास हुआ? जी, जैसे हम शुरू से इस मामले को लेकर चल रहे थे, तो ये मामला चलते चलते नेपरा से चलते चलते ये मामला फिर आ गया हमारी सब डिवीज़न शालामार में, और वहाँ के जो SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं शालामार सब डिवीज़न के, उनकी तरफ से अहकामात पास किए गए और इसके अरेंजमेंट किए गए। लास्ट वीक भी हम रेजिडेंट्स इकट्ठे होकर हमने मीटिंग की सर के साथ, उन्होंने हमारी बातचीत बड़े अच्छे तरीके से सुनी और अपने जो मुतलका लोग थे उनको बुलवा कर उन्होंने इस बारे में डायरेक्शंस भी जारी की, और हमें इंश्योर किया गया कि तकरीबन 2 से 3 दिन में, क्योंकि आपका सारा ये सर्वे मुकम्मल हो चुका हुआ है, जो सामान इंस्टॉल होना है वो उसकी एलोकेशन हो चुकी हुई है, बंदे नॉमिनेट हो चुके हुए हैं, अब वे ऑफ इंस्टॉलेशन और ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होना है। सो उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर अंदर मुतलका SDO साहब जो हमारे बाटापुर में बैठते हैं उनको उन्होंने अहकामात जारी किए कि जनाब इसको आप कंप्लीट कराएं इनके काम को। आप कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अहकामात जारी किए थे SDO साहब को? हमारे पास तकरीबन लास्ट वीक, आप समझ लें कि लास्ट वीक 7 दिन पहले हम इकट्ठे होकर लास्ट वीक हम गए थे। सो उनकी अहकामात की रोशनी में उन्होंने हमें बंदा भी साइन करके दिया और उनको उन्होंने फॉलोअप के लिए कहा जी आप इनसे अब, लेकिन इस पूरे हफ्ते में ये पूरा हफ्ता गुजर गया है लेकिन इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं नज़र आ रही। अब महकमाना बातचीत कर लेते, महकमाना मामला जो हैं ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नाज़रीन, आपको ज़िशान साहब भी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं जो इन्होंने नेपरा में एप्लीकेशन दी, और जिस तरह जिस डिपार्टमेंट में ये जाते रहे इनके भाई तमाम ही डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। ज़िशान साहब, ये ज़रा आप ना साथ हमारे नाज़रीन को बता भी दें कि ये आपने कहाँ से इनका आगाज़ हुआ, ये पेपर क्या किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? ये सर जो हम नेपरा में अपनी कंप्लेन को लेकर गए थे, ये तकरीबन पिछले 7 महीनों की हमारी ये तगोदो और मेहनत है, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग, जैसे आपने इंटरव्यू भी किया उनका, वो सुबह सुबह जाते हैं जनाब, वो सारा दिन वहाँ पे बैठ के और जनाब वो वापस आते हैं। एक शटल कॉक उनको जनाब बनाया हुआ है, वो कहते हैं जी आप वहाँ चले जाएं, वो कहते हैं वहाँ चले जाएं। सो बहरहाल हम ये करते रहे, हमने हार नहीं मानी, हम करते रहे। अब ये मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो ये हमारी पिछले 7 माह की मुसलसल मेहनत, रात दिन की अनथक कोशिश है। इसके मामले के लिए हम इस्लामाबाद तक भी गए हैं, वहाँ पर भी हमने हीयरिंग्स अटेंड की हैं। अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। सो SC साहब हमारे जो हैं सब डिवीज़न शालामार डिवीज़न के अच्छे बंदे हैं, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट का पूरा इजहार किया है, लेकिन हमारी उनसे इस आपके इस प्लेटफॉर्म के चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि सर इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जाए, इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक हफ्ते में तकरीबन 3 दिन अब ऐसा हो गया है कि हमारे जो है ना गैर एलानिया लोड शेडिंग, वो भी 9 घंटे की, और फिर जब लाइट जाकर दोबारा जब ग्रिड से ऑन की जाती है तो चूंकि ये कमज़ोर लाइंस हैं, वो जंपर्स या डीज जो हैं ट्रांसफार्मर की वो भी उड़ जाती हैं। सो जब तक ये लाइंस रिपेयर नहीं होंगी, ये चेंज नहीं होंगी, हमारा ये मसला हल नहीं होगा। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं SC साहब से, हमारे जो सब डिवीज़न के जो SDO साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें हमारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, आपकी जनाब की तरफ से भी ऑर्डर भी पास हुए हैं कि जनाब इसको 2 दिनों में इम्प्लीमेंट करवाया जाए और इसका वे आउट बताया जाए कि कैसे होगा। सो लास्ट वीक गुजर गया है, हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, और आपके इसी चैनल के तवस्सुत से अकाम बाला, CM पंजाब, चेयरमैन वापडा और मिनिस्टर वापडा और हमारे मुतलका MNA और MPAs, हम उनसे भी ये हमारी अगर वो बात सुने तो हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो है ये मसला हमारा जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। और SC साहब से भी हमने यही गुजारिश की थी सर कि हमारे इस टाउन में जितने जो हमारे कंज्यूमर्स हैं आपके, वो बिल पे करते हैं, जितना भी बिल है वो बिल्स पे कर रहे हैं, तो उनको उन बिल पे करने की वजह से काइंडली आप हमें ये हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं काइंडली उनको पूरा किया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ अल-रहमान गार्डन फेज़ 4 वेलफेयर सोसाइटी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक ज़िशान मौजूद थे। उन्होंने आपको मुकम्मल तफसील बताई कि किस तरह ये मामला 5 साल कबल इसका आगाज़ हुआ और मुतादिद प्लेटफार्म से मुतादिद बार एप्लीकेशन दी गई
गुज़िश्ता हफ्ते सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शालीमार डिवीज़न की जानिब से उनको बुलाया गया, उनको ये कहा जाता है कि विद इन 2 डेज़ आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा, कि लेकिन अब तक तकरीबन कोई 10 रोज़ गुजरने वाले हैं, हफ्ता से 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है टाइम, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। नाज़रीन, इस गर्मी के अंदर आप इमेजिन करें कि बच्चे जब बग़ैर पंखे के 8-9 घंटे गुजारते होंगे, तो आप भी बच्चों वाले हैं, आप इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं। बुज़ुर्ग शहरी जो कि मेडिसिन खाते हैं, जो कि इस कदर महंगाई के दौर में जहाँ के उनको एसी का कहा जाता है कि आपने एसी में बैठना है, बुजुर्ग शहरी पंखे में भी नहीं बैठ सकते, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उनकी सेहत की क्या सूरत हाल होगी। नाज़रीन, इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।